नमस्कार, मैं मनीष स्वागत कर रहा हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं रेलवे टेक्नीशियन के, एक बार ज़रूर आपके दिमाग में आता होगा कि पिछली बार जो कट ऑफ गया था, तकरीबन किसी का 28 नंबर आया, किसी का 32 नंबर आया, किसी का 35 नंबर आया, उनका सिलेक्शन हुआ। और ये सही भी बात है, हमारे साथ ही ज्वाइन किए बहुत सारे लोग जिनका कि 27 नंबर किसी का आया था, किसी का 25 नंबर आया था, किसी का 38 नंबर आया था। हालांकि नॉर्मलाइज में कुछ बढ़ गए थे, लेकिन इतना ही नंबर लाए गए थे और उनके बाद वो जॉब कर रहे हैं। तो इस बार क्या कट ऑफ हो सकता है? चूँकि पिछली बार की अपेक्षा वैकेंसी कम है, तो क्या कट ऑफ हो सकता है, इस मुद्दे पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के कोई एग्ज़ाम, एसएससी, डिफेंस, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो बहुत अच्छी आपको टेक्स्ट बुक का पास ये है, पास प्रो, जिसमें कि 527 रुपया में 1 साल तक कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के टिप्स और ट्रिक्स मिल जाते हैं। एक एक क्वेश्चन को तैयार करने में तकरीबन 200-200, 300-300 लोगों की टीम है एक एक पेपर को तैयार करने में। तो यानी कि फ़िल्टर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलती है। और मुझे लग रहा है कि कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के पास इसका आपका पास होना चाहिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ER मनीष कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, जिससे कि आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि इस बार कितना कट ऑफ जाएगा। अब देखिए, अगर हम बात करें कि कट ऑफ की, तो कट ऑफ आपका पिछली बार के अपेक्षा थोड़ा सा अधिक जाएगा। अब बात कर रहे हैं कितना जाएगा। देखिए, 100 क्वेश्चन होंगे इस बार। आपके ट्रेड के क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं होंगे, ट्रेड हालांकि पिछली बार भी था, लेकिन वो क्वालिफाइंग था तो वो कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ कि कितना अगर आप सही कर लेते हैं, तो 52 से 55 अगर आपने सही कर रखा है और उसमें निगेटिव अगर कुछ हो भी जाता है तो कोई मैटर नहीं करता है। यानी कि 46 से एभव अगर आपके नंबर हैं तो सिलेक्शन होने की उम्मीद है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे 46-47 नंबर पे कोई कहीं सिलेक्शन होता है क्या। देखिए, ये ट्रेड वाला टेस्ट है, यहाँ पे उतने कैंडिडेट है नहीं। आप समझ सकते हैं, पिछली बार की ही हम बात करें, पिछली बार भी ट्रेड वाले लोग ही इसको भरे थे और कट ऑफ कितना गया था, किसी का 32 आ रहा है, किसी का 25 आ रहा है। तो उसके अपेक्षा मैं तो यहाँ पे आपको 20 नंबर बढ़ा के बता रहा हूँ। तो 48 से 50 के बीच अगर आप सही क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे चांसेस है, चूँकि ट्रेड का है, जनरल बच्चे भर नहीं सकते हैं, तो चांसेस है कि आपके सिलेक्शन हो जाए। वैकेंसी कम है इसलिए 20 नंबर हम ज़्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि देखिए, ट्रेड अगर टेस्ट नहीं होता तो एसएससी वाले बंदे भी इसमें कूद जाते। ये रेलवे का तो बंदे होते ही, आपके डिफेंस वाले भी इसमें कूद जाते, आपके बैंकिंग वाले, जो कि कट ऑफ अचानक बढ़ा देते हैं। और टेक्नीशियन के लिए जो आपके ITI कर रखे हैं बच्चे, वो काफ़ी कम बच्चे होंगे। कम बच्चे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो फ्रेशर है वो तो कर नहीं, फ्रेशर टैलेंटेड जो लोग होंगे वो तो भरेंगे नहीं, और जो कर रखे होंगे 3-4 साल पहले कर रखे होंगे, और जो एकदम से ओवर टैलेंटेड होते हैं वो 1 साल में जॉब कहीं ना कहीं ले लेते हैं, तो वो तो भरेंगे नहीं और वो करते भी नहीं है। जो एसएससी की तैयारी करते हैं वो ITI करते भी नहीं है। ठीक है, जिनको डाउट होता है कि हमको 2 साल में 3 साल में नहीं निकलेगा, एवरेज बच्चे होते हैं वहीं मतलब कि इस तरह के ट्रेड कर लेते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर उनका सेफ हो जाए। ग्रुप डी में भी जॉब, बहुत सारे बच्चे तो ग्रुप डी के लिए प्रीफर भी नहीं करते हैं। तो ये सब फैक्टर मिला के आपके जो कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, 50 से 52 मैक्सिमम जा सकता है। अब बात कर लेते हैं 12th वाला का क्या होगा, क्योंकि 12th वाले भी एक फैक्टर है। देखिए, 12th में मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि कट ऑफ कम से कम आपके 76 के अराउंड, 75 या 76 इतना नंबर लाते हैं तभी आपका चांसेस है। आप कहेंगे कि एक का 50 बता रहे हैं, एक का 76 बता रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि PCM में सभी लोग कूदेंगे, जो एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस वगैरह वगैरह तैयारी कर रहे हैं ना, सभी लोग कूदेंगे। और आपको भी पता है कि इसमें जीके का कोई वेटेज नहीं है, आपको रीजनिंग और मैथ्स का ही वेटेज है, साइंस का वेटेज है। साइंस वाले कैंडिडेट के लिए ईजी हो जाता है। तो इस वजह से आपके जो PCM वाले जितने भी हैं वो थोड़ा सा, चूँकि वैकेंसी भी कम है और वैकेंसी कम होने की वजह से और भी जो लोग हैं इसमें अप्लाई भी करेंगे। मैं आपको इस बार ये भी कह सकता हूँ कि जितना ट्रेड वाले होंगे उतना PCM वाले होंगे। सपोज मान लिया कि ट्रेड वाले 10 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं इस 9000 के फॉर्म में, तो आपको 12th वाले पे ही
कम से कम तो 12 लाख 10 लाख दिख जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, वैकेंसी यहाँ पे कम है लेकिन फिर भी 10 से 12 लाख इसमें फॉर्म डाले जाएंगे। ऐसा इसलिए कि जिनके पास ट्रेड नहीं है वो भी डालेंगे ही। वो अलग बात है सिलेक्शन हो या ना हो, कम वैकेंसी हो, लेकिन डालने में क्या ज़्यादा है, 100 रुपया जाएगा, वो अपने जोन में डाल देंगे, एक दिन एग्ज़ाम देने जाएंगे, एक्सपीरियंस होगा। तो ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम तो 76 से 77 आपको पीसीएम में लाना ही पड़ेगा, नहीं तो उम्मीदें कम है। लेकिन ट्रेड में जिनका है उनका उम्मीदें काफ़ी हाई है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।